बहुत हो गए अच्छे दिन, अब देखना है सच्चे दिन। ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान वो लगातार पत्रकारों से और विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। आज ममता बनर्जी ने पत्रकारों से मुलाकात करते हुए कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं, ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू करौजिया। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इस लोकसभा के चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी तैयारी में लग चुकी है। राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि ममता बनर्जी लगातार अपने पीएम पद के उम्मीदवार की दावेदारी ठोकने में लगी हुई है। ममता बनर्जी लगातार केंद्र को हर एक मुद्दे पर घेर रही है। साथ ही साथ ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में भी लगी हुई है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और शरद पवार से भी उनकी मुलाकात होगी। तो जिस तरह से ममता बनर्जी दिल्ली आई हुई है, उसके बाद से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ममता बनर्जी इस वक्त पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। आज ममता बनर्जी ने पत्रकारों के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर अलग अलग मुद्दों पर हमला किया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव को लेकर भी कई सारी बातें कही। सबसे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि खेला सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि जो खेला है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है और वो होती रहेगी। हालांकि ममता बनर्जी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी 2024 में विपक्ष का चेहरा बनना चाहती है, तो उस पर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। ममता बनर्जी ने ये कहा कि वो कोई राजनीतिक ज्योतिष नहीं है जो ये बता दे कि अभी से कौन चेहरा होगा विपक्ष का 2024 का। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि समय आने पर हर एक चीजें सामने आ जाएगी। पीएम मोदी पर हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पूरे देश में खेला होगा। ये जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जब अगला आम चुनाव होगा तो वो मोदी और पूरे देश के बीच में होगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सच्चा दिन देखना चाहती हूँ, बहुत दिन देख लिया अच्छे दिन। आपको बता दें कि अच्छा दिन ये वही नारा था जिसको लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि बीजेपी का अच्छे दिन वाला जो वादा था वो एक तरह से जुमला ही था। विपक्ष लगातार ये कहता है कि अच्छे दिन तो आने से रहे, बुरे दिन उसी तरह से चल रहे हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली के इस विजिट के क्या क्या मायने हो सकते हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले विपक्ष को एकजुट करना। आपको बता दें कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है, उसके बाद ममता बनर्जी लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार कोशिश कर रही है कि विपक्ष एकजुट हो जाए और एकजुट होकर पीएम मोदी और बीजेपी के सामने चुनाव लड़े। और यही कारण है कि ममता दिल्ली में आकर विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। बंगाल मॉडल पेश करना। आपको बता दें कि गुजरात मॉडल का नाम लेकर नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए हैं और अब ममता बनर्जी बंगाल का मॉडल लाकर विपक्ष को मजबूत करना चाहती हैं और 2024 में मोदी और बीजेपी के सामने चुनाव लड़ना चाहती हैं। बंगाल मॉडल की अगर बात करें तो बंगाल मॉडल ये वो मॉडल है जिसने मोदी और अमित शाह को हाल ही के विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी शिकस्त दी है। ममता बनर्जी लगातार अपनी जीत को दोहरा रही है ताकि वो पूरे देश को और विपक्ष के सभी नेताओं को ये एहसास दिला सके कि ममता बनर्जी इस वक्त विपक्ष का एक दमदार चेहरा है पीएम मोदी और अमित शाह के सामने। मिशन 2024। दरअसल मिशन 2024 ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जाए और इसी के लिए ममता बनर्जी शरद पवार सोनिया गांधी को एक साथ लेकर चलना चाहती है ताकि शरद पवार सोनिया गांधी और ममता बनर्जी एक साथ खड़े रह
के बीजेपी को चुनौती दे और चुनौती देकर 2024 में बीजेपी को हार का स्वाद चखाए। तो इस तरह से ममता बनर्जी के दिल्ली की इस विजिट के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी घोड़ा और मैदान काफी दूर है, क्योंकि इस मैदान और घोड़े के बीच में देश में 5 से 7 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई एक पार्टी बीजेपी को हरा देती है तो उसका एक नेता भी 2024 में अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। तो फिलहाल माहौल बना हुआ है 2024 के चुनाव का और इस पूरे माहौल के सेंटर में इस वक्त है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको ये शो कैसा लगा? आपका 2024 इलेक्शंस को लेकर क्या मानना है? क्या विपक्ष को एकजुट आना चाहिए? किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आपका क्या सोचना है। साथ ही मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे सपोर्ट नाउ का बटन दबाकर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।